हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं रवि प्रकाश यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डियर स्टडी में। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं एक ऐसा ट्रिक जिसे समझने के बाद आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के वैल्यूज़। अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, चाहे क्लास 10th में है, 11th में है, 12th में है, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस मिलते होंगे। और उसमें जो आपका कॉमन मिस्टेक होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की वजह से, कि साइन 45 का वैल्यू कितना है, साइन 60 का वैल्यू कितना है, cos 30 का वैल्यू कितना है, cos 60 का वैल्यूज कितना है। तो इन्हीं सबको याद करने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा ट्रिक जिसे समझने के बाद आप लोग, मैं प्रॉमिस के साथ कर रहा हूँ कि इसे समझने के बाद आप लोग जीवन में कभी नहीं भूलोगे किसी का भी वैल्यूज, चाहे वो साइन 30 का हो, cos 30 का हो, tan 30 का हो या tan 90 का वैल्यूज हो। तो इन सभी के वैल्यूज आप लोग नहीं भूलोगे, मैं प्रॉमिस के साथ करता हूँ। सिर्फ आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो इस ट्रिक को समझने के लिए ना ही आपको किसी कलम की जरूरत है और ना ही किसी कॉपी की जरूरत है। सिर्फ आपके पास होना चाहिए लेफ्ट हैंड, जो कि सभी के पास होता है। लेफ्ट हैंड को अपने निकालना है और निकालने के बाद जो आपका नीचे वाला उंगली है इसको मारना 0 डिग्री, इसके ऊपर वाले को 30, उसके बाद 45, फिर 60, उसके बाद 90। मैं क्या बोला हूँ कि इस ट्रिक को समझने के लिए आप लोगों को लेफ्ट हैंड निकालना होगा। लेफ्ट हैंड निकालने के बाद पांचों उंगलियों को क्या करना है, गिनना है कि ये जो नीचे वाला उंगली है वो आपका 0 डिग्री है, उसके बाद ये जो है वो आपका 30 डिग्री है, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, जो नीचे वाला है वो 0 डिग्री है, उसके ऊपर 30 डिग्री, उसके ऊपर 45 डिग्री, उसके ऊपर 60 डिग्री और उसके ऊपर 90 डिग्री है। तो इतना अगर आप लोग याद कर लिए हैं तो याद करने के बाद क्या करना है कि अगर हम लोग साइन का वैल्यू निकालेंगे या कॉस का वैल्यू निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में, कि साइन का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना है, हमको क्लॉकवाइज चलना है। इसी उंगली में, इसी हाथ में क्या करना है कि क्लॉकवाइज चलना है। अब क्लॉकवाइज क्या होता है, सेकेंड आपका cos थीटा, अगर cos का कोई वैल्यू निकालना है तो उसमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है इसे समझते हैं। सबसे पहले क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि जैसे आपके घड़ी की सुई चलती है, जैसे कोई एक घड़ी है उसकी सुई अगर ऐसे चल रही है, ठीक, तो उसी को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और वही आपका एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है इसके जस्ट उल्टा, यानी कि अगर कोई घड़ी है, अगर उसकी सुई ऐसे चल रही है, अगर उसकी सुई ऐसे चल रही थी, अगर उसी को हम उल्टा चलेंगे ऐसे करके, तो उसी को हम बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि आपका घड़ी की जो सुई चलती है और उस रास्ते चलेंगे आप लोग, जैसे कि यहाँ पर आपके मान लीजिए घड़ी है, ठीक, अगर ऐसे चलेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे चलती है। अगर इसी को उल्टा चलते हैं हम इधर से, तो इसी को हम बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसके जस्ट उल्टा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जब साइन का वैल्यू निकालना होगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे, और उसके बाद जब कॉस का वैल्यू निकालना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे, अगर हमको साइन 30 का वैल्यू निकालना है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम बोले हैं कि क्लॉकवाइज चलेंगे, इसी हाथ में चलना है आपको, क्लॉकवाइज चलना है। कैसे, इसमें से देखेंगे आपको 30 कौन है, इन पांचों में से कि कौन ऐसा है जो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर आपका 0 है, ये क्या है, 30 है, तो ये आपका 30 डिग्री है। और साथ में बोला हूँ कि इसमें क्लॉकवाइज चलना है, तो क्लॉकवाइज आपका नीचे होगा क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे चलती है, तो नीचे होगा। तो नीचे जाएंगे, देखेंगे कितना आपका आ रहा है, सिर्फ एक ही उंगली आ रहा है, तो लिखेंगे ऊपर 1 और भी अंडर रूट में लिखेंगे, जो भी वैल्यू जाएगा उसको अंडर रूट में कर देंगे, उसके बाद अपान कर देंगे 2, यानी कि अगर इसका हम निकालें तो हो जाएगा 1/2, क्योंकि अंडर रूट 1 का वैल्यू होता है आपका 1, नीचे 2 है तो 2 ही। हमको 2 से डिवाइड करना है सभी में, चाहे वो साइन का हो या कास का हो, डिवाइड करना 2 से ही है। लेकिन ऊपर क्या करना है कि आपको अगर साइन का है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, और नहीं तो अगर कॉस का है, जैसे कि अगर cos 30 का वैल्यू निकालना है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसी उंगली में, इसी लेफ्ट हैंड में देखेंगे 30 कौन है, ये आपका यही है, और cos 30 का वैल्यू निकालना है, तो इसमें चलना है आपको एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा कि इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर तरफ, मतलब कि ऐसे करके चलना है। तो अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ तो आपका मिल जाएगा 1 2 3 उंगली आ रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, रूट में लिख देंगे, √3, और नीचे डिवाइड कर देंगे 2 से। इसमें भी 2 से डिवाइड करना है और इसमें भी 2 से डिवाइड करना है, लेकिन क्या करना है, इसमें क्लॉकवाइज चलना है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जैसे कि मैं एंटी क्लॉकवाइज चलाऊँ, ये आपका 30 था, इसके ऊपर 1 2 3, तो लिख दूंगा ऐसे करके, तो हो जाएगा आपका cos 30 का वैल्यू √3/2। इसी तरह अगर एक और वैल्यू निकालना हो, जैसे कि मान लीजिए साइन 60 का वैल्यू निकालना है, ठीक, और cos 60 का वैल्यू निकालना है,
तो अगर साइन का निकालेंगे, साइन 60 का, तो सबसे पहले देखेंगे इस पूरे उंगली में कौन सा ऐसा है जो कि आपका 60 है। तो ये आपका 60 है, 0, 30, 45, 60, यानी कि 60 है। 60 में क्या करना है, अगर साइन का रहेगा, अगर साइन थीटा का वैल्यू है, मतलब कि साइन 60 का वैल्यू निकालना है, तो उसमें हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे घड़ी की सुई चलती है, तो ऐसे की नीचे की तरफ, जब नीचे की तरफ आएंगे देखेंगे 1, 2, 3, यानी कि 3 आ जा रहा है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे रूट में, जो भी वैल्यू आएगा उसको रूट में लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2। इसी तरह सेकेंड आपका अगर cos 60 का वैल्यू निकालना है, तो उस कंडीशन क्या करेंगे, आपका 60 यही है, तो इसमें चलेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मतलब कि उल्टा उसके जस्ट, अगर उल्टा चलते हैं तो देख रहे हैं कि इस 60 आपका ये वाला, अगर ये 60 है तो इसके जस्ट अगर ऊपर जाते हैं तो ये आपका सिर्फ एक ही बच रहा है, यानी कि ऊपर हो जाएगा √1 डिवाइड कर देंगे 2 से। √1 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1 और नीचे 2 है तो 2, यानी कि cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो ऐसे करके आप लोग फाइंड कर सकते हैं, चाहे साइन का हो या कॉस का वैल्यू हो। मैं 2 बताया हूँ, 30 का और साथ में 60 का। क्या करना था इसमें कि लेफ्ट हैंड निकालना है आपको। लेफ्ट हैंड निकालने के बाद मानना है कि इसमें ये आपका 0 है, ये 30 है, ये आपका 45 है, ये 60 है, ये आपका 90 है। उसके बाद अगर साइन का वैल्यू हमको निकालना है तो इसमें उस वैल्यू को देखेंगे किसका निकालना है, 30 का निकालना है कि 60 का निकालना है। उसको लिखने के बाद हम लोग अगर साइन का निकालेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे, और नहीं तो अगर कॉस का निकालते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक, जैसे कि इन दोनों बताए हैं। ठीक, इसमें क्या करना है कि जो भी वैल्यू जाएगा उसको रूट में करना है, नीचे डिवाइड करना है 2 से। इसमें भी जो भी वैल्यू जाएगा उसको करना है, लिखना है, उसके बाद उसको रूट में कर देना है, रूट में करने के बाद डिवाइड कर देना है 2 से। दोनों में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से ही भाग देंगे। तो ऐसे करके आप लोग फाइंड कर सकते हैं साइन और कॉस के वैल्यूज़ को। अब नेक्स्ट जो आता है वो है आपका tan का वैल्यूज़, कि tan का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो tan का वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसे मान लीजिए tan 30 का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए आप सभी को पता होगा कि जो tan थीटा होता है, जो आपका tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये आपका रेशियो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर हमको इसको याद करना होगा, इसके अकॉर्डिंग चलना होगा, तो ऊपर sin थीटा आ रहा है तो इसका मतलब कि हम लोग इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, नीचे cos आ रहा है इसका मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे अगर हमको tan 30 का वैल्यू फाइंड करना है, tan 30 का, तो ऊपर sin थीटा है यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 30 का निकालना है तो इसमें आपका कौन है, इसमें आपका 30 कौन है, ये वाला है 30। इसमें चलेंगे क्लॉकवाइज पहले, क्योंकि ऊपर आपका साइन आ रहा है। जब हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज तो नीचे कितना आ रहा है 1, तो इसको रूट में ही लिखेंगे 1। नीचे आपका कॉस आ रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो 30 यही है आपका, एंगल सेम है क्योंकि 30 लेना है। तो आपको यहाँ पर लिखेंगे, ये देखेंगे इसको, ये 30 है आपका। इसके बाद जैसे इसके एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्योंकि कॉस है तो कॉस में हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उस कंडीशन में इसके ऊपर 1, 2, 3 है, यानी कि 3 अंक आ रहे हैं, तो 3 लिखेंगे, साथ में रूट में कर देंगे। इसमें ऊपर नीचे दोनों रूट करते हैं, क्योंकि ऊपर साइन आ रहा है, नीचे कॉस आ रहा है। साइन में हमको पता है कि क्लॉकवाइज चलते हैं और रूट में कर देते हैं उसको वैल्यूज, और साथ में कॉस में क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, उसको भी रूट में कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका √1 का वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, और साथ में √3 का वैल्यू √3 है, यानी कि tan 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/√3। अभी तक हम लोग 30 का वैल्यूज और साथ में 60 का वैल्यूज तो फाइंड कर चुके हैं, जैसे कि sin 30 का निकाले हैं, cos 30 का निकाले हैं, ठीक, cos 60 का निकाले हैं, sin 60 का निकाले हैं, लेकिन 90 का नहीं फाइंड किए हैं। तो अगर हमको 90 का फाइंड करना रहे, जैसे sin 90 का वैल्यू फाइंड करना रहे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि एंगल कितना है आपका, 90 है। तो इस अंगुलियों में 90 कौन था आपका, ये वाला था, क्योंकि ये वाला आपका क्या है 90 डिग्री है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर 90 हो गया है तो किसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, साइन का। जब साइन का वैल्यू फाइंड करेंगे क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज, यानी कि जैसे घड़ी की सुई चलती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 उंगली बच रहा है, तो हम लोग 4 को यहाँ लिखेंगे। और 4 को लिखने के बाद बोल दिया इसको, मैं बोला हूँ कि रूट में करना है, जो भी वैल्यू जाएंगे उसको लिखने के बाद उसको रूट में कर देना है और अपान 2 करना है, चाहे वो साइन का हो या कॉस का हो। अगर साइन और कॉस का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो अपान 2 ही करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से ही। ठीक, जैसे यहाँ पर √4 लिख दिए हैं, तो उसके बाद देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर √4 का जो आपका वैल्यूज होता है, अगर हम लोग उसको बाहर निकालें गुणनखंड करके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 ऊपर, और नीचे भी 2 ही है।
कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 1, यानी कि जो आपका साइन 90 का वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। क्या किया हूँ इसमें, 90 का वैल्यू फाइंड करना था तो देखना है कि इसमें 90 कौन है, तो 90 आपका ऊपर वाला है, उसके बाद 1 2 3 4 क्लॉक वाइज चलना है, चलने के बाद उसको लिखना है और उसको रूट में कर देना है, रूट में करने के बाद उसको डिवाइड कर देना है 2 से, डिवाइड कर दिए हैं 2 से। उसके बाद जब यहाँ पर √4 कर दिए हैं तो √4 जब आया है यहाँ पे, तो आने के बाद इसको जब हम लोग सॉल्व किए हैं, √4 को जब बाहर निकाले हैं तो यहाँ पर 2 आया है, 2 लिखे हैं, नीचे 2 है, इसको कैंसिल किए 1 आ गया है। इसका मतलब कि साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। इसी तरह अगर हमको वैल्यू फाइंड करना रहा है tan 90 का वैल्यू, tan 90 का, तो tan का जो रेशियो होता है मैं बताया हूँ कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे tan से, इससे कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर साइन थीटा है यानी कि हमको चलना है क्लॉकवाइज, तो 90 देखना है 90 कौन है, तो 90 है आपका ऊपर वाला यहाँ पे, उसके बाद चलना है क्लॉकवाइज यानी कि 1 2 3 4 चलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक, और रूट में कर देंगे इसको और अपान नीचे क्या है कॉस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो अगर 90 आपका ए है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूँ तो इधर तो कोई अंगुली है ही नहीं यानी कि 0 है। इसके बाद इधर तो क्लॉकवाइज चलते तो आपका अंगुली है, 4 अंगुली था लिख दिए हैं क्योंकि साइन वाले में क्लॉकवाइज चलना था, लेकिन नीचे कॉस है तो कॉस में मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे चलेंगे हम मतलब कि उल्टा इसके, तो इधर कोई अंगुली ही नहीं है, इधर कोई अंगुलियां है ही नहीं, फिंगर्स है ही नहीं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे 0 आ रहा है तो 0 लिखेंगे मतलब कि √0। किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका वैल्यू आता होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी कि अनडिफाइंड आएगा, ठीक। किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक, मतलब कि अपरिभाषित होता है। तो मैं इसमें क्या बोला हूँ कि कहा हूँ कि tan 90 का वैल्यू फाइंड करना है, tan 90 का फाइंड करने के लिए हमको रेशियो देखना है साइन का और कॉस का, तो साइन है ऊपर तो साइन 90 का देखे हैं तो यानी कि क्लॉक वाइज चले हैं ऊपर, क्योंकि साइन था ऊपर तो हम लोग क्लॉक वाइज चले हैं, जब क्लॉक वाइज चले हैं तो ऊपर 4 आया है, रूट में कर दिए हैं 4, नीचे कॉस था इसलिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर कोई वैल्यू ही नहीं है, 0 है तो नीचे अंडर रूट करके 0 लिख दिए हैं, ठीक। लिखने के बाद क्या करना है आगे आपको √4 का वैल्यू फाइंड करना है तो आ जाएगा 2 और √0 का वैल्यू होता है 0। तो किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में वो नॉट डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होते हैं। तो ऐसे करके आप लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज़ को, चाहे वो साइन का हो, कॉस का हो या tan का हो। अगर आप लोग साइन का, कॉस का, tan का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं तो उसके बाद आप लोग जितना 3 और बचते हैं रेशियो, जो कि होता है आपका कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद आपका कॉसेक थीटा, तो इन सब के वैल्यूज भी याद कर सकते हैं। मान लीजिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 आया है, अगर हमको कॉसेक 30 का वैल्यू फाइंड करना हो, कॉसेक 30 का, तो क्या करते हैं न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, यानी कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, यानी कि हो जाएगा आपका वैल्यू 2, तो कॉसेक 30 का हो जाएगा वैल्यू 2। तो ऐसे करके आप लोग इन सब के वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉट थीटा होता है वो tan के उल्टा होता है, tan के जस्ट अपोजिट होता है, और जो सेक होता है वो कॉस का होता है उल्टा, और साथ में जो कॉसेक का होता है वो साइन का होता है। तो सिर्फ आपको tan का, कॉस का, साइन का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि मैं बता दिया हूँ, रूल बता दिया हूँ, ट्रिक कि कैसे फाइंड करना आपको सिर्फ फिंगर से। जैसा कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के वैल्यूज याद करने का ट्रिक तो समझ चुके हैं, लेकिन इसी ट्रिक में कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है जो रूल को फॉलो नहीं करता है, जो इस रूल की फॉलो नहीं करता है, ठीक, इसे हम बोलते हैं अपवाद। वो है आपका एंगल 45 एक ऐसा एंगल है जो इस रूल को, जो मैं बताया हूँ रूल, आपका फॉर्म रूल, लेफ्ट हैंड का जो रूल बताया हूँ, इसमें ये फॉलो नहीं करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सब के वैल्यूज याद करने होंगे, जैसे कि साइन 45 का वैल्यू जाता है और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, tan 45 का और कॉट 45 का होता है 1, सेक 45 का और कॉसेक 45 का होता है √2। तो इन सब के वैल्यूज आपको याद करने होंगे, क्योंकि ये रूल के खिलाफ होता है, ये रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। तो अगर आप लोग इतना याद कर लेंगे तो उसके बाद कोई भी वैल्यू जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं रहेगा जिसका वैल्यूज आप लोग आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन का हो, कॉस का हो, tan का हो, कॉट का हो, सेक का हो या कॉसेक का हो। मैं आशा करता हूं कि ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ जिसको इसकी ज़रूरत होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ।